दोस्तों, इस दुनिया में गई हुई हर चीज़ वापस आ सकती है, गया हुआ धन वापस आ सकता है, गई हुई कोई भी चीज़ वापस आ सकती है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आएगा। आज सुबह के 10 बजे वापस ज़िंदगी में आपकी कभी नहीं आएगा। अगर आप अपने मोबाइल को मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप कुछ महीनों के अंदर सफल हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिछले 6-7 सालों से यही आ रही है इंडिया के अंदर। इसीलिए लोग अनस्किल्ड है, इसीलिए लोग जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में फ्री का डाटा बहुत सारा मिल जाता है, यानी कि चीप प्राइस पे बहुत सारा डाटा मिल जाता है। जो पहले 300 रुपये में 1 GB मिलता था, अब वो 1 रुपये में 1 GB मिल जाता है। अगर आप अपने मोबाइल का इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहे तो मैं लिखित में दे सकता हूं, आप दुनिया का कोई काम कर लेना, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका टोटली समय, आपकी एनर्जी सोशल मीडिया लेके जाता है। आप मान के चलिए, अगर 3 घंटे आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगले 2 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुनिया का कोई भी काम करते हैं, आज का ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, मैंने अभी एक आर्टिकल देखा था जिसमें एक बहुत अजीब हेडलाइन लिखी हुई थी। उसमें यह लिखा हुआ था कि दुनिया का सबसे महंगा इंटरनेट डाटा भारत में मिलता है। और यह लाइन अजीब इसलिए थी कि अब तक हमें सभी को यह लगता था कि दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट डाटा हमें भारत में ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस आर्टिकल के जब मैं डेप्थ में गया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वाकई दुनिया में सबसे महंगा इंटरनेट डाटा भारत में ही मिलता है। उसमें एक सर्वे का जिक्र किया हुआ था। उस सर्वे के मुताबिक भारत में 90% लोग एवरेज 4 घंटे रोज अपने जीवन के कीमती समय में से रोज 4 घंटे बर्बाद कर देते हैं, जो अनयूजुअली अनप्रोडक्टिव, जिसका कोई इनपुट नहीं निकलता। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत में बहुत सस्ता इंटरनेट मिलता है, और जब सस्ता इंटरनेट मिलता है तो लोग स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। आप सोच के देखिए, 2010, 11, 12, 13 तक हम क्या करते थे? हमें 2010, 11, 12, 13 तक हम कोई भी सोशल मीडिया को इतना ज्यादा हैवी यूज नहीं करते थे। हम यूट्यूब पे तो गलती से भी नहीं जाते थे कि अगर यूट्यूब पे गए तो सारा डाटा खत्म हो जाएगा और हमारा बैलेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो ये फ्री का डाटा मिल रहा है, अब ये जो चीप प्राइस पे डाटा मिल रहा है, इसका हम बहुत मिस यूज करते हैं। इसी चीप प्राइस के डाटा की वजह से भारत में 90% लोग टोटली अनस्किल्ड हैं, जिसको कोई स्किल नहीं आता, क्योंकि उसका मेजर टाइम टोटली सोशल मीडिया पे चला जाता है। आज आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आज के इस वीडियो से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अगर आप वाकई अपने करियर को लेकर डेडिकेटेड है, अगर आप वाकई अपने सपनों को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर डेडिकेटेड है, तो वाकई आज का ये वीडियो आपका एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो से आपको यह पता लगेगा कि आपने क्या अब तक बर्बाद किया है, आप क्या बर्बाद करते जा रहे हैं, आपने क्या खोया है। इस वीडियो से आपको पूरा पता लग जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि इसी प्रकार की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती है। दोस्तों, इंडिया में एक इंसान की एवरेज लाइफ 70 साल होती है, ये हम सब लोग जानते हैं। उसमें से 25 साल उसकी पढ़ाई में, उसकी शादी में निकल जाते हैं। एवरेज 25 साल उसके निकल जाते हैं सिर्फ पढ़ाई में और शादी करने में, और 60 साल की उम्र में वो रिटायर्ड हो जाते हैं। बचे कितने? 35 साल बचे हैं उसको अपने जीवन में कुछ करने के लिए, यानी कि 420 महीने, 12,600 दिन, 3,24,000 घंटे पूरे जीवन में करियर बनाने के लिए इतना ही समय मिलता है। दोस्तों, हम सभी को यही लगता है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि इस 24 घंटे में से हमारा कितना कंट्रोल है, उस 24 घंटे में से हम कितने घंटे यूटिलाइज कर सकते काम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 35 साल, 420 महीने, 12,600 दिन और 3,24,000 घंटे, इसमें से हमारे पास प्रोडक्टिव टाइम कितना है, हमारे कंट्रोल के कितने घंटे हैं, आप ये जरूर देखना। दोस्तों, 3,24,000 घंटे हमें टोटल लाइफ के अंदर मिलते हैं काम करने के लिए। उसमें से 1,00,000
800 घंटे हमारे नींद में चले जाते हैं। 25,200 घंटे हमें नहाने में, फ्रेश होने में, खाने में निकल जाते हैं। 23,520 घंटे हमें रविवार में निकल जाते हैं। हम अगर फैमिली के अंदर हैं तो वीक में एक छुट्टी तो हमें चाहिए, तो 23,520 घंटे हमें छुट्टी में निकल जाएंगे, चाहे वो रविवार की रख लेंगे, सोमवार की रख लेंगे। एक वीक में एक छुट्टी हमें रखनी पड़ेगी। तो हमें अपना पूरा करियर बनाने के लिए 1,52,880 घंटे ही मिलते हैं। आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट करके चेक कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमें 35 साल की ही वर्किंग लाइफ मिलती है। 25 साल तक हम शादी में और पढ़ाई में निकाल देंगे और 60 साल की उम्र में हम रिटायर्ड हो जाएंगे। तो 35 साल की हमारी वर्किंग लाइफ होती है, तो जिसमें रोज हमें 8 घंटे सोना पड़ता है। तो रोज अगर 8 घंटे सोएंगे तो 1,08,000 घंटे हम 35 सालों के अंदर हम सोएंगे। 2 घंटे रोज हमें खाने में, नहाने में और कुछ दूसरी एक्टिविटीज करने में चला जाएगा, जो टोटल 25,200 घंटे होते हैं। और दोस्तों वीक में एक छुट्टी तो हमें चाहिए, जो 23,520 घंटे हो जाएंगे। तो बचे कितने? 1,52,880 घंटे। दोस्तों अगर हमें करियर बनाना है तो हमें सिर्फ 1,52,880 घंटे मिलेंगे। अब हम पे डिपेंड करता है कि इस 1,52,880 घंटे में से रोज हम सोशल मीडिया पे अनप्रोडक्टिव 4 घंटे बर्बाद करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाए। क्योंकि अगर आज हम काम नहीं करेंगे तो रिटायरमेंट के समय भी हमें काम करना पड़ेगा, हमें रोज परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, हमें रोज किल्लत भुगतनी पड़ेगी, जैसा कि बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों की कैपेबिलिटी 1 लाख रुपए कमाने की है, 5 लाख रुपए कमाने की है, लेकिन वो 20,000 रुपए के लिए तरस रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, हमने अपने समय की कदर नहीं करी। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आप अगर समय की कदर करेंगे तो समय आपकी कदर करेगा। या तो इस समय को आप सोशल मीडिया पे बर्बाद कर दीजिए, या इसी सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करके इसी समय को बहुत प्रोडक्टिव कर सकते हैं दोस्तों, अपना पूरा करियर बना सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली की जिंदगी बना सकते हैं। सोशल मीडिया दोनों तरीके से है, या तो आप बर्बाद हो जाइए या सोशल मीडिया से जिंदगी बना लीजिए। ये दोनों बातें हमारे हाथ में है दोस्तों। या तो सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ नई चीजें सीखने में, कुछ इनोवेशन करने में, या हम स्क्रॉलिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूं, जिससे आप अपने समय को बचा सकते हैं। दोस्तों हमारे पास जो 24 घंटे हैं उसमें कुछ घंटे प्रीमियम होते हैं, कुछ घंटे बिल्कुल एनर्जी डाउन के होते हैं, कुछ घंटे बहुत सारी एनर्जी मिलती है। सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक का समय है, वो 100% एनर्जी का टाइम होता है। अगर आप 8 बजे उठते हैं आप सोच लीजिए, अगर आप 10 बजे उठते हैं आप सोच लीजिए, अगर आप 6 बजे नहीं, आप 5 बजे उठ के 6 बजे रेडी होके 12 बजे तक अगर आप काम करते हैं तो आप एक बहुत प्रीमियम घंटों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें 100% आपको एनर्जी मिलती है। 12 बजे से 3 बजे तक का जो समय होता है वो 70% एनर्जी का होता है। उसमें आप अपनी एनर्जी को कितना भी लगाओगे तो वो 70% ही लगेगी दोस्तों। अगर आप इस एनर्जी को बूस्टअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करिए, सुबह 5 बजे रोज उठ जाइए। 5 बजे उठ के आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी के साथ कुछ और इनोवेशन करना चाहते हैं, तो जितना भी बचा हुआ समय है उस समय को आप यूटिलाइज करके अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। आप 6 बजे से लेके 12 बजे तक आप कोई भी अपना प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, और 12 बजे से 3 बजे तक आपकी जो कुछ भी एक्टिविटीज हैं आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर आप इस एनर्जी को रीबूस्टअप करना चाहते हैं तो रोज 12 से 3 के बीच में 30 मिनट की एक झपकी जरूर ले लेना, जिससे आपकी 100% एनर्जी वापिस आ जाएगी। आपने अगर 30 मिनट रोज डेली के सोने में इन्वेस्ट कर दिया तो बाकी बचा हुआ समय
जो अगला 3 बजे से लेके 8 बजे तक का समय है, जिसके अंदर आप 100% अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप अपना डेली का शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो 5 बजे रोज उठिए, सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक की पूरी प्लानिंग कर लीजिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो ये आपके लिए तो गोल्डन पीरियड है दोस्तों, क्योंकि 6 बजे से लेके 12 बजे तक आप पूरी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए टाइम दे सकते हैं, अपना प्रोडक्टिव टाइम के लिए आप कुछ नया सीख सकते हैं। तो रोज 6 बजे से 12 बजे तक का पूरा शेड्यूल बना लीजिए कि 7 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है, क्योंकि आप 5 बजे उठे हैं तो 1 घंटे में आप ज़्यादातर अपनी एक्टिविटी, खुद की पर्सनल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। तो 6 बजे से 12 बजे तक आप पूरा रूटीन बना लीजिए कि ये काम मेरे को करना है। उसके बाद 12 बजे से 3 बजे तक का जो भी आपका समय है, उस समय को आप अपने पर्सनल टाइम में बिता सकते हैं। कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, घर का कोई दूसरा काम, इंपॉर्टेंट कुछ भी हो वो कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, अपने करियर को बनाने के लिए ये जो समय है 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो भी आपका समय आपको मिल रहा है, इसमें कोई तीसरी एक्टिविटी मत करना दोस्तों। अपने बिजनेस के अलावा कुछ मत करो, क्योंकि ये 100% एनर्जेटिक टाइम होता है। इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। ये 6 घंटे का टाइम है दोस्तों, इसके अंदर बहुत आप काम कर सकते हैं। उसके बाद 12 बजे से 3 बजे तक का जो भी आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है, उसमें आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं, अपने घर का कोई काम कर सकते हैं। और बचा हुआ 3 बजे से लेके 8 बजे तक पूरा प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक झपकी ले ली, जैसे आपके पास पूरी 90% वापस से एनर्जी आपको आ जाएगी। सुबह के टाइम में आपको 100% एनर्जी, 12 से 3 बजे के बीच में आपको 70% एनर्जी, और अगर आप रीबूस्टअप कर देंगे तो बाकी 3 बजे से लेके 8 बजे तक के 5 घंटे आपको 90% एनर्जी मिल जाएगी। अब अगर आप समय को हमेशा सदुपयोग करना चाहते हैं तो पहला नियम याद रखना, आपके पास टारगेट होना चाहिए। अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो कल सुबह 5 बजे आप उठोगे, लेकिन परसों नहीं उठोगे। तो टारगेट बनाइए। टारगेट क्या क्या बनाना है, पहला इस महीने का टारगेट बनाइए। इस महीने आपको क्या चाहिए। अगर आप वाकई करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप वाकई सपने पूरे करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये सारी बातें फॉलो कर लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना टारगेट बनाइए। 1 महीने का टारगेट, 3 महीने का टारगेट, 6 महीने का टारगेट, 1 साल का टारगेट, अगले 5 साल का टारगेट। अगर आपने टारगेट फिट कर लिया, अगर आपने समय को यूटिलाइज कर लिया, तो आपको समय इजाजत ही नहीं देगा सोशल मीडिया पे समय बर्बाद करने के लिए। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सोशल मीडिया चलाने का। और दोस्तों, अपने समय को प्रोडक्टिव बनाने के लिए दूसरा काम आपको क्या करना है, एक टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट किस में बनानी है, सबसे बड़ी बात यही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक डायरी लेते हैं, सुबह 6 बजे लग जाते हैं कि आज मुझे 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है। डायरी को फोल्ड करी, गले में रख दी। वो कोई टू डू लिस्ट नहीं है। टू डू लिस्ट आपका एक विजिटिंग कार्ड के जिता होना चाहिए। आप चाहे कागज का बना लीजिए, चाहे विजिटिंग कार्ड को पलट के बना लीजिए, लेकिन आपकी जेब में रहनी चाहिए। एक छोटा सा कार्ड लेके उसमें एक्टिविटीज लिख लीजिए। 6 बजे से 12 बजे तक ये, 12 बजे से 3 बजे तक ये, 3 बजे से 8 बजे तक ये। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मेरे पास छोटी सी डायरी है जो मैं पॉकेट में रखता हूं और मैं अपनी टू डू लिस्ट उसमें डाल लूंगा, तो मुझे विजिटिंग कार्ड या छोटा कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको टू डू लिस्ट तो बिना कवर वाले पेज के अंदर ही लिखना है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपकी टू डू लिस्ट बनी है तो उसके ऊपर कोई कवर नहीं होना चाहिए और आपकी जेब में होनी चाहिए। जैसे जेब से आप निकाले, आपको टू डू लिस्ट मिल जाए, आपको एक्टिविटी नजर आ जाए। दोस्तों, इस दुनिया में गई हुई हर चीज वापस आ सकती है, गया हुआ धन वापस आ सकता है, गई हुई कोई भी चीज वापस आ सकती है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आएगा। आज सुबह के 10 बजे वापस जिंदगी में आपकी कभी नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अपने मोबाइल का जितना हो सके कम यूज करना। अपने मोबाइल के अंदर ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपको पैसा ना आता हो। आपको वही काम करना है मोबाइल में जिससे पैसा आए। सोशल मीडिया पे वही काम करना है, वही एक्टिविटी करनी है जिससे पैसा आए। कई बार क्या होता है, हम एक रील को देखने के लिए जाते हैं, स्क्रॉलिंग करने में कब 2 घंटे चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। और ये हकीकत है, ये प्रैक्टिकल है।
अगर आप अपने मोबाइल को मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप कुछ महीनों के अंदर सफल हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिछले 6-7 सालों से यही आ रही है इंडिया के अंदर। इसीलिए लोग अनस्किल्ड है, इसीलिए लोग जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में फ्री का डाटा बहुत सारा मिल जाता है, यानी कि चीप प्राइस पे बहुत सारा डाटा मिल जाता है। जो पहले 300 रुपये में 1 GB मिलता था, अब वो 1 रुपये में 1 GB मिल जाता है। लोगों का बस एक ही टारगेट है कि जब तक ये नहीं खत्म होएगा तब तक जारी रखेंगे। पहले 1 GB डाटा 1 महीने चल जाता था, अभी वो 1 GB डाटा लोग 2 घंटे में खत्म कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने मोबाइल का इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहे तो मैं लिखित में दे सकता हूं, आप दुनिया का कोई काम कर लेना, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका टोटली समय, आपकी एनर्जी सोशल मीडिया लेके जाता है। आप मान के चलिए, अगर 3 घंटे आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगले 2 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस 3 घंटे के अंदर आपने जो कुछ भी देखा है आपका ब्रेन टोटली ब्लैंक हो जाएगा। अगले 3 घंटे आप कुछ काम करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको याद नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे को याद नहीं रहता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं भी इस्तेमाल करता था, मैंने इस चीज़ पे कंट्रोल किया है, तब आपको मैं बता रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को छोड़ देना। दोस्तों, सोशल मीडिया वाकई हमें बर्बाद भी कर सकता है, आबाद भी कर सकता है, दोनों चीज़ें हैं। अगर हम गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो बर्बाद करेगा, अगर सही तरीके से यूज़ करेंगे तो हमें आबाद कर देगा। दोस्तों, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आज का ये वीडियो कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, चाहे वो बिजनेस करता है, नौकरी करता है। अगर आप उसके जीवन में कुछ भला करना चाहते हैं, अगर आप उसके जीवन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो ये वीडियो भेज के उसको फ़ोन कर देना कि मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो को अगर उसने पूरे डेडिकेशन से, मन से अगर देख लिया तो उसके जीवन में बहुत कुछ बच सकता है, क्योंकि समय से बड़ा कुछ नहीं होता। और समय के बारे में जब हमें पता लग जाता है कि समय कितना कीमती होता है, तो दोस्तों हम उस समय को बचाने की कोशिश करते हैं। हम उस समय को बचाने के बहुत सारे तरीके खोजते हैं। तरीका एक ही है दोस्तों, अपने समय को बांधने के लिए टारगेट बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए, समय को पूरा बांध लीजिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको वाकई बहुत अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो पहला काम तो शेयर करना है, दूसरा काम कमेंट करना है, लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। और दोस्तों, कमेंट के अंदर वो चीज़ जरूर बताना जो आपको आज के वीडियो में सबसे बेस्ट लगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।